प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री धर्म सम्राट परम वैष्णव राजा राज ऋषि परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव मुनि के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मेरे इस चंचल मन की तरंगों को मैं कैसे रोकूं। मेरे मन में उठने वाले ऊपानों को, तूफानों को, ज्वारों को मैं कैसे शांत करूं। मन में जो विकार आता है, मन जो विकारों की ओर दौड़ता है, कुसंस्कारों की ओर दौड़ता है, मन आकर्षण प्रलोभन की ओर भागता है। क्या न्याय है, क्या नीति है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इन सब का विचार किए बिना ही जहां इसको सुख मिलता है, जहां ये संतुष्ट होना चाहता है वहीं चला जाता है, उधर ही उस ओर ही जाना चाहता है। ऐसे हठी, ऐसे धूर्त मन को, मेरे इस चंचल मन को मैं शांत कैसे करूं। और मन की अशांति, मन का विकराव, मन का भटकाव, मन की चंचलता, मन की ये दौड़ भाग मुझे अपराधी बना देती है, मुझे आत्मदोषी बना देती है, मुझे परमात्मा से दूर कर देती है, शास्त्रों से, पुराणों से, धर्म से दूर कर देती है। इसलिए इस मन की चंचलता को मैं रोक सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे राज ऋषि परीक्षित, मन को बस में करना है तो चार बातों का ध्यान रखो। इन चार बातों का प्रत्येक मन पर संयम करने वाले जीवों को ध्यान रखना चाहिए। बाबा सुखदेव महाराज कहते हैं कि जितासनो जित श्वासों जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये दिया जितेन्द्रिया जित सांसो जितासनो जित श्वासो जित संगो। जित श्वासो अर्थात हे राजन, अपनी श्वास प्रश्वासन की गति को रोको, अपने श्वास को रोको और प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम हो। श्वासों की माला बना के, श्वासों का मोती बना करके, मणिका बना करके मेरे गोविंद का ध्यान करो, मेरे जगन्नाथ का ध्यान करो, मेरे परमात्मा का स्मरण करो, जो जन्म जन्म का हमारा साथी है, परम पिता है, परम दयालु है, करुणा निदान है, करुणा सागर है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन को बस में करो, मन को बस में करो।
और मन को वश में करने के लिए प्राणायाम करो। सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कार्य से निवृत्त हो करके भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर के ठाकुर जी की पूजा करो। उठते ही सर्वप्रथम अपने हथेलियों को देखें कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान श्री नारायण का दर्शन करें, लक्ष्मी का दर्शन करें, मध्य में मां सरस्वती का ध्यान करें, मूल में स्थितो ब्रह्मा का ध्यान करें और प्रभाते कर दर्शनम। जिनने हमको ये नया दिन दिखाया, नया सूर्य उदय का दर्शन कराया, नए सुबह का जिन्होंने अवलोकन कराया, ऐसे उस दीन बंधु हरि का हम चिंतन करें और पृथ्वी पर अपनी उंगलियों से पृथ्वी को स्पर्श करके पृथ्वी के चरण छुए प्रणाम करें। इस प्रकार से भगवान का, गोविंद का प्रातः काल उठ करके चिंतन करें। मन को इधर उधर कहीं ना लगाएं, भगवान हरि की सेवा में लगाए। जित श्वासो फिर जित संगो, संग को देखो। फिर हम सुबह से उठ करके किन लोगों के बीच में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कहां जाने से और कहां ना जाने से हमको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, उसका स्मरण करें, उसका ध्यान रखें। श्रोतागण ध्यान देंगे, श्रोता भाई बहन, संगत से ही व्यक्ति दुर्गुण सीखता है और संगत से ही व्यक्ति सद्गुण सीखता है। इसलिए संगत बढ़िया होना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हम करेंगे संग वैसा ही हम पर चढ़ेगा रंग। संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है। इसलिए संग पवित्र होना चाहिए। जिनके संसर्ग में, जिनके आसपास, जिनके नजदीक या जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, उसके जीवन में एक सात्विकता हो, विकार ना हमको संस्कार दे, हमको वहां से संस्कार सीखने को मिले, ऐसा हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे भाई बहन, संग बढ़िया करिए, संगत अच्छी कीजिए। समय का अभाव है, इसलिए जो तीसरा आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को मन को बस में करने का जो तीसरा साधन बताया है, वो है जितासनो। अर्थात जब आप पूजन करने बैठें, अपने इष्ट आराध्य की जब आप उपासना करने के लिए बैठ जाते हैं, तो एकाग्रता से बैठिए, पूरे मनोयोग से बैठिए, पूरे शांति से बैठिए, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ विराजमान होइए और शरीर स्थिर रहे,
कमर सीधी रहे, दोनों हाथ गोदी में अथवा घुटनों के ऊपर, जो भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में आप जाप करें, ध्यान करें या निधि ध्यासन जो भी करें आप, पूरे व्यक्तित्व, समग्र व्यक्तित्व से भगवान की उपासना करें। उपासना एकाग्रता पूर्वक करें, मन को साध करके, शरीर को हिलाए नहीं, डुलाए नहीं, मटकाए नहीं, बार बार आसन ना बदलें, बार बार अपना आसन ना बदलें। पालती मार के सिद्धासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। जिस योग में, जिस आसन में, जिस मुद्रा में आप बैठिए, शुरू में वही आखिरी तक रहे तो आसन सिद्ध कीजिए। हम तो 3-4 बार आसन बदल लेते हैं 30 मिनट में, कमर टेढ़ी हो जाती है, घुटने दर्द करने लगते हैं। तो यहाँ आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आसन सिद्ध करो। आसन जब सिद्ध हो जाएगा तो साधना सिद्ध हो जाएगी और साधना से सिद्धियां मिलने लगेगी। साधना मनुष्य को सब सिद्धियों से भर देती है मेरे भाई और बहनों, सब सिद्धियों से भर देती है। इसलिए साधना पूरे मनोयोग के साथ एक ही आसन पर करे, एक ही आसन में बैठ करके। फिर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इसके बाद में आपको अपनी इंद्रियों को जीतना है। आंख पर नियंत्रण, नाक पर नियंत्रण, कान पर नियंत्रण, रसना जीवा पर नियंत्रण। जीवा भगवान का भजन नहीं करती है, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है तो व्यर्थ है मेंढक की तरह टर्राना। जीवा का महत्व तभी ही है और सार्थकता उसी में है कि वो गोविंद का भजन करे, गोविंद का नाम उच्चारण करे, मेरे भगवान का चिंतन करे। जल जाए पापी जीवा जो हरि नाम ना गावा, जो हरि नाम ना गावा। रसना हरि गुण गाजे, रसना हरि गुण गाजे। राम भजन बिना जीवन व्यर्थ ना गवाजे। रचना हरि गुण गाजे। तो ये धर्म सम्राट राजा परीक्षित, हे राजन अपनी संगत अच्छी करो, आसन को जीतो, श्वास पर नियंत्रण करो और अपनी इंद्रियों पर संयम करो, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। इंद्रियां बड़ी भटकाती है, मनुष्य को बड़े गड्ढे में गिराती है और ये कभी तृप्त नहीं होती है। चाट जाती है समस्त भोग सामग्रियां, चाट जाती है समस्त भोग सामग्रियां, तृप्त होती कभी ना ये इंद्रियां।
तृप्त होती कभी भी ना ये इंद्रियां हमको, इंसान का सारा रस चाट जाती है, सारा तेज चाट जाती है, सारा ओज, सारा सौंदर्य, सुंदरता, पवित्रता चाट जाती है, सब खत्म कर देती है, सब खर्च कर देती है, सब बर्बाद कर देती है हमारी इंद्रियां। फिर भी कभी तृप्त ही नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां कभी बूढ़ी नहीं होती है, इनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती है, कभी समाप्ति नहीं होती है। इसलिए इंद्रिय संयम करें। श्रोतागण ध्यान देंगे, जो इंद्र को जीतता है वो वीर होता है, जो इंद्र को जीतता है वो वीर होता है, और जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, वो महावीर होता है, वो महावीर होता है। वो महावीर होता है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। नींबू से जैसे रस निचोड़ देते हैं, वैसे ही इंद्रियां हमारे अंदर का सारा वैभव, हमारे अंदर की सारी संपत्ति, हमारे अंदर का सारा प्रभाव, आकर्षण, वो हमारे अंदर का ओज, वो हमारे अंदर का तेज, वो चुंबकीय तत्व जिसकी वजह से लोग हमारे तरफ आकर्षित हो रहे थे, होते थे, खींचते चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, वो जी वो खत्म कर देती है इंद्रियां। इसलिए इंद्रियों के छिद्रों को रोको, इंद्रियों के छिद्रों को रोको, संयम करो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा को मन को वश में करने के ये उपाय बताए। इन उपायों को यदि हम ग्रहण करते हैं, भागवत श्रवण करके स्वीकार करते हैं, तो इतना पक्का है कि भगवान की भक्ति, भगवान की दया, भगवान की अनुकंपा और ईश्वर के सेवा में आपकी मति, आपकी रति और गति होगी। इस लोक में सुख भोगेंगे और परलोक में भगवान की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। तो मैं